आज हम माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 5 जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 या 3 है, जिसमें हम बात करने वाले कि क्या होता है हमारा प्रिजर्वेटिव या क्या होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। अब क्या क्वेश्चन पूछा था ये भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मतलब आप अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कैसे बचाएंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज कर। मतलब आप जैसे टैबलेट हुआ, सिरप हुआ, आप इन सबको कैसे बचाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की मदद से, कैसे बचाएंगे। तो देखो क्या होता है, अब हम बचाएंगे तो बाद में, पहले हम जानते हैं कि हमारा होता क्या है, क्या होता है हमारा प्रिजर्वेटिव या क्या होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जब हम इसको जानेंगे तब भी तो हम कोई चीज अपना प्रोडक्ट जो होगा टैबलेट सिरप उसको बचाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव या एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता क्या है। देखो ऐसे मान लो हम बात करें, हमारे पास कोई भी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हम मान लो टैबलेट है, सिरप, जैसे हमारे पॉकेट में एक सिरप पड़ा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे एक सिरप ले लेते हैं और सिरप होगा तो हमको पता है सिरप में हमारा क्या होता है, पानी जरूर होगा, पानी होगा उसमें मेन ड्रग होगा, पानी भी होगा। चलो अब हम अगर सिरप को खोल दें, ये लो सिरप हमने खोल दिया, ठीक है, इस सिरप को खोल दिया, तो इस सिरप को हम जैसे ही खोलते हैं हमको पता है कि चारों तरफ हमारे इस वातावरण में बैक्टीरिया वायरस ढेर सारे घूम रहे हैं और अंदर क्या मौजूद है, वाटर, पानी। और हमको पता है कि पानी है तो ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर घुस जाएंगे और अंदर है पानी, तो बैक्टीरिया वायरस का ये क्या है, खाना, एक तरह से बोले तो इसका घर है। बैक्टीरिया वायरस जहां पानी होती है वहां पे ज्यादा पनपते, ज्यादा पैदा होते हैं ना, आपको आपने पढ़ा होगा कि जहां पे पानी मिला वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जैसे ही बैक्टीरिया वायरस घुसेंगे उसमें बैक्टीरिया का क्या होगा, ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगेगा। अब इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगेगा तो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होगा, खराब हो जाएगा। जो हमारा सिरप है क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब खराब हो जाएगा, जिसको पिएंगे वो बीमार पड़ जाएगा। तो क्या करते हैं हम, मतलब कि बैक्टीरिया, अब खोलना तो देखो जो भी पिएगा वो ढक्कन तो खोलेगा ही और बैक्टीरिया वायरस घुसेंगे भी, ये तो काम हर समय होगा। तो करते क्या है, इसके अंदर एक ऐसा केमिकल मिला देते हैं जो कि अगर बैक्टीरिया वायरस घुस जाए तो उसको मार दे, या बोले तो उसका जो ग्रोथ है उसको रोक दे। मतलब इसके अंदर एक केमिकल मिलाते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को किल कर दे, उसको इनहिबिट कर दे, बोले तो उसकी ग्रोथ को रोक दे। इसी केमिकल को हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव या एंटी माइक्रोबियल एजेंट। समझा आपको, इसका क्या काम है, इसका काम है जो हमारा बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर घुस रहा है हमारे प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, उसको रोकना या उसको पूरी तरह से क्या करना, किल करना। ये काम होता है हमारा प्रिजर्वेटिव या बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। समझा आपको, इसका क्या काम है, यही है। अब ढेर सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारे, आप इंडस्ट्री में जाओगे ढेर सारे हमारे प्रिजर्वेटिव या एंटी माइक्रोबियल एजेंट वगैरह यूज होते हैं। आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे कौन कौन से यूज होते हैं। अब अगर कोई भी आप प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हो तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। कोई भी प्रिजर्वेटिव को कुछ डाल दें तो नहीं। देखो एक अच्छे प्रिजर्वेटिव की क्या क्वालिटी होती है आपको हम ये बताते हैं। तो देखो एक अच्छे प्रिजर्वेटिव की क्या क्वालिटी होती है। पहला चीज, बहुत ढेर सारी क्वालिटी है। पहले जहरीला नहीं होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, और सबसे बड़ा काम तो वो जो बैक्टीरिया वायरस को जिस काम के लिए लगाया है वो काम भी करना चाहिए। देखो कौन कौन से अच्छे क्या है। पहला वो सेफ होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए वो, इट इज सेफ, वो सेफ होना चाहिए बहुत। दूसरा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए हमारा। तीसरा नॉट कॉज इरिटेशन, मतलब जो अगर उसमें मान लो कोई सिरप है, सिरप में हमारा प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है और उसको पेशेंट पी रहा है तो उसको इरिटेशन नहीं होना, चिड़चिड़ा, उसको इरिटेशन उससे नहीं लगना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए उसको पीने से, ठीक है। फोर्थ स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब उसको जिस काम के लिए लगाया गया है, प्रिजर्वेटिव को जिस काम के लिए लगाया गया है वो उस काम को अच्छे से करे। ये नहीं कि हम प्रिजर्वेटिव डाल दिए, पता चला को 2 दिन में सरेंडर कर दिया, भैया हम तो नहीं बैक्टीरिया वायरस को रोक पाएंगे, नहीं, तो उसकी मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल का मतलब जिस काम के लिए लगाया गया वो काम अच्छे से करे, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा पीएच ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा, जैसे हमारा कोई, मान लो कोई सर वो कोई हमारा सिरप बना रहा है, ठीक है, सिरप अपने प्रिजर्वेटिव मिलाया, मान लो सिरप था, सिरप बना रहा है, उसका एसिडिक नेचर का था, अब उसमें हमने प्रिजर्वेटिव मिलाया, कोई केमिकल मिलाया, तो हो सकता है उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिजर्वेटिव उस जो सिरप होना चाहिए उसका जो पीएच वैल्यू उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पीएच, अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, हो सकता है एसिड हो, बेसिक नेचर का हो जाए, ठीक है। चीप, सस्ता होना चाहिए, इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाना चाहिए, और सबसे मेन चीज इसका कि भैया बैक्टीरिया वायरस को किल करने वाला काम करना चाहिए। इसका जो काम मेन है वो तो बताया नहीं मैंने, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस, ठीक है। तो ये अच्छे प्रिजर्वेटिव क्या है, पहचान है। अगर ये सब पहचान आपको मिल रही है, एक अच्छे प्रिजर्वेटिव ये क्वालिटी है, तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ठीक है। आपने घरों में भी ढेर सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज करते हो, आप मम्मी वगैरह देखो अचार वगैरह बना दी तो वहां पे ढेर सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज करते हैं ताकि हमारा जो अचार है काफी दिनों तक चले। अचार को खोल के रखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, लेकिन बैक्टीरिया वायरस घुस जाते हैं, लेकिन हमारा जल्दी वो खराब नहीं होता क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह मिला होता है, ठीक है।
तो ये था। अब जैसे आप फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे क्या बनेगा, टैबलेट बनेगा, आई ड्रॉप बनेगा, लिक्विड टाइप में कोई सिरप वगैरह बनेगा, या सेमी सॉलिड टाइप का कुछ बनेगा, या ये सब प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। अब उसमें कौन कौन से हमारे प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज होते हैं आपको हम वो बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ढेर सारे फॉर्म में लिखा हुआ है कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो टैबलेट बनाते होंगे तो टैबलेट में कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो देखो पहला मिथाइल, दूसरा मिथाइल है, फिनॉल है, पैराबेन है और क्रिसॉल है। ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रिजर्वेटिव है जो कि किसमें यूज होते हैं, हमारे टैबलेट फॉर्म में यूज होते हैं। मतलब जितने भी टैबलेट हमारे बनाते हैं अगर उसमें प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं तो यही सब हमारे प्रिजर्वेटिव हैं जिनको उसमें यूज किया जाता है। अब प्रिजर्वेटिव क्यों यूज किया जाता है आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर देखिए आई ड्रॉप वगैरह भी बनता होगा, तो आई ड्रॉप में कौन कौन सा यूज करते हैं, तो देखो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड है, फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, ये सब हमारे क्या है, ये सब प्रिजर्वेटिव हमारे यूज किए जाते हैं किसमें, आई ड्रॉप में। काफी आसान है, काफी अच्छा लग रहा है आपको समझने में। आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए हम कोई आई ड्रॉप बना रहे हैं, बताइए कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव आप यूज करोगे, तो काफी आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कोई लिक्विड मान लो सिरप वगैरह ही बना रहे हैं, तो अगर हम लिक्विड है हमारा कुछ सिरप बना रहा है तो उसमें कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, तो अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, मेथाइल है, ये सब हमारे प्रिजर्वेटिव हैं जिनको हम इसमें यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव बोल दो या हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोल दो, दोनों बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेमी सॉलिड लेते हैं, सेमी सॉलिड में देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या यूज होता है। तो देखो क्लोरोक्सॉल है, डाइक्लोरोबेंजिल अल्कोहल है, तो ये सब हमारे क्या है, प्रिजर्वेटिव है जो कि इसमें सेमी सॉलिड में यूज किए जाते हैं। तो यही फॉर्म है और इस फॉर्म में यही सब प्रिजर्वेटिव को हम यूज करते हैं। देखा कितना इंपॉर्टेंट है इसका। अगर प्रिजर्वेटिव ना रहे, अगर ये प्रिजर्वेटिव ना रहे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो दवाई टैबलेट आ रही है आपके घर में, एक बार ढक्कन खुल गया अगर तो वो पूरी तरह से क्या होगा, बेकार हो जाएगा, पूरा इसका नुकसान, मतलब जो इसका जो काम था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एकदम बेकार दवाई बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपको नया टॉपिक में पढ़ाऊंगा सेल कल्चर, उसमें भी आपको मैं नई नई चीजों को सिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।